जो अभी देखिए, हम लोग को स्टैंड चाहिए। आप बैरियर लेते हैं ठीक बात है, कमीशन लेते हैं ठीक बात है, लेकिन स्टैंड चाहिए ना। बजाते धमधा एसडीओ के कोर्ट का ऑर्डर है, उसके ऊपर भी कोई जांच नहीं, कोई सुनवाई नहीं। परेशानी ये है कि हम लोग बीवी बाल बच्चा कैसे पालेंगे। रमदारी जो लेगा, बैरियर जो 10 किलोमीटर लेगा, तो हम लोग पूरा प्रमंडल को हम लोग बंद कर देंगे परिचालन। हम लोग असमर्थ हैं। कमीशन का 20 टका दो, 4 गो पैसेंजर का कितना औकात कमीशन प्लस बैरियर सब कुछ मांगता है। हम आपको बता दें, नगर पंचायत और नगर परिषद क्षेत्र में अवैध बैरियर वसूली के खिलाफ बस चालकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। बस चालकों का कहना है कि पूर्णिया को छोड़कर बिहार के किसी भी जिले में इस तरह की लूट नहीं की जाती है। उन्होंने कई बार जिला प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चालकों ने साफ कहा है कि केवल सेंटर पॉइंट पर बैरियर शुल्क लेने का प्रावधान है, जबकि अन्य जगहों पर इस तरह की वसूली पूरी तरह गैर कानूनी है। बावजूद उनसे जबरन टैक्स लिया जाता है। आर्थिक बोझ से परेशान होकर उन्होंने गाड़ियों का परिचालन पूरी तरह बंद कर दिया है। हड़ताल के कारण आम यात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग दूसरे तीसरे साधनों के सहारे अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। बस चालक ने चेतावनी दी है, यदि 15 से 16 स्थानों पर हो रही अवैध वसूली को तुरंत नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और भी व्यापक किया जाएगा। फिलहाल धमधा, रुपौली, भवानीपुर मार्ग और पूर्णिया, बनमनखी, मधेपुरा, सहरसा मार्ग पर गाड़ियों का संचालन पूरी तरह ठप है, जिससे यात्रियों के साथ साथ छोटे व्यापारियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग एक सांकेतिक हड़ताल में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर सारी गाड़ी का परिचालन अभी धमधा रोड का बंद किए हुए हैं। कारण ये है कि हम लोगों से नगर पंचायत का बैरियर जबरदस्ती ज्यादा लिया जाता है, जबकि पूर्ववर्ती एसडीओ साहब ने आदेश दिया था इसकी जांच कर इसको बंद किया जाए। हम इस संबंध में हम लोग जिला पदाधिकारी, आयुक्त महोदय सभी लोगों को इससे अवगत कराया, लेकिन किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि नियम ये है, जिला में एक जहां मेन है स्थल, वहीं पर लिया जा सकता है बैरियर। ठहराव जो पासिंग पॉइंट है वहां से नहीं लिया जा सकता है। और यह देखा जाए कि पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में ही यही हाल है, या फिर सहरसा चला जाए या भागलपुर चला जाए, वहाँ इस तरह का बैरियर का व्यवस्था नहीं है। यहाँ देखा जाए कम से कम 15 बैरियर पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, 50 किलोमीटर के रेडियस में। पास हाईकोर्ट का ऑर्डर है। पूर्व का जो हाईकोर्ट का सहरसा के लोगों ने जो लड़ा था, उसका मेरे पास ऑर्डर है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक या गाड़ी जहाँ से बनती है वहाँ से बैरियर लिया जा सकता है। तो अभी सर यानी यहाँ पे 10 किलो 15 किलोमीटर पे कितने ऐसे बैरियर होगा? किलोमीटर के अंदर में लिया जाता है बैरियर। इससे परेशानियाँ क्या हो रही है आप लोगों को? इतने पैसा हम लोग दे रहे हैं, हम लोग बिक गए हैं बैरियर में। एक गाड़ी पर 1000 रुपया बैरियर पड़ता है, ऊपर से फिर रोड टैक्स देते हैं, टोल देते हैं। हम लोग कहाँ से कर सकेंगे? हम लोगों का भाड़ा का डिवीजन 10 साल के बाद होता है, और 5 साल मतलब हुआ है, 5 साल में सब चीज का कितना बढ़ जाता है। इंश्योरेंस का हर साल बढ़ता है, टैक्स बढ़ता है, हर पार्ट्स का दाम बढ़ रहा है। हम लोग कहाँ से कर पाएंगे? इसमें सर अधिकारियों को आप लोग लिखित शिकायत नहीं किए इसके लिए? लिखित शिकायत किए, बजाते धमधा एसडीओ के कोर्ट का ऑर्डर है, उसके ऊपर भी कोई जांच नहीं, कोई सुनवाई नहीं किया जाता है। अधिकारी का भी लेटर का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है? कुछ नहीं। डीएम साहब हम लोगों के सामने में 2 बार यहाँ के एसडीओ साहब को फोन किए कि इसको देखो बढ़िया से, लेकिन एसडीओ साहब कुछ नहीं करते हैं। एसडीओ साहब तो हमको निशाना बनाते हैं कि ये नेता हैं। हमने गाड़ी को यहाँ रोक करके एक दिन गाड़ी पैसेंजर खाली करवा दिए, नो पार्किंग में, तो हमको फाइन करते थे ना। ऑनलाइन ऑफलाइन किए तो मैंने जमा करने से मिल गए तो गाड़ी थाना में लगवा दिए थे। फिर 2-4 घंटा के बाद वो ऑनलाइन फाइन करने के बाद गाड़ी छोड़े। तो आखिर क्या वजह क्या लग रहा है सर, जो आप लोगों को इतना परेशान किया जा रहा है? ये कौन लोग है जो इस तरह से एसडीओ साहब की सरासर मनमानी है। उनको उनके द्वारा लगता है कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है यहाँ पर। क्या डीएम की भी बात नहीं सुनते हैं? इतने अच्छे डीएम साहब हैं, उनको हम लोगों के सामने में फोन पर के डीएम साहब तो व्यस्त रहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है एसडीओ साहब, कुछ नहीं। तो आखिर किनका सुनेगा जब डीएम सबका नहीं सुन रहा है? वही जाने, अब साहब ही न करेंगे। तो ऐसे तो आप लोगों को काफी परेशानी हो रही है। काफी परेशानी। ये तो अभी ट्रेलर है,
अगले दिन अगली बार जो होगा ना, पूरा प्रमंडल को हम लोग बंद कर देंगे परिचालन। हम लोग असमर्थ हैं। अच्छा, आगे आप लोग निर्णय करें पूरा प्रमंडल बंद पूरा कर देंगे? प्रमंडल हम लोग कर देंगे, हड़ताल पर चले जाएंगे। अभी भी शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, न कोई रास्ता रोक रहे हैं न कुछ। हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं कि हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, परिचालन नहीं करेंगे। जान लीजिए कि उदा किशुनगंज में नगर पंचायत का बंद हो गया, आपको बेलदौड़ में बंद हो गया, हाल फिलहाल में रानीगंज का बंद हो गया है, कस्बा में बंद किए थे पूर्ववर्ती एसडीओ साहब, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप चाहते हैं कि यानी जो बैरियर लिया जा रहा है वो बंद हो? हाँ, बंद हो बैरियर। और जो वो बोलते हैं निर्धारित, उससे भी ज्यादा दर पे लिया जा रहा है। उनकी अच्छा। बात को कोई नहीं सुनता है, ना वेंडर सुन रहा है, ना हम लोगों की बात वो सुन रहे हैं। कि बैरियर जो हम लोगों से लिया जा रहा है, बैरियर के बस स्टैंड के नाम पर जो बैरियर लिया जा रहा है, ये रुपौली, भवानीपुर, धमधा, बड़हरा, एक धमधा प्रखंड में, एक धमधा अनुमंडल में हम लोगों से 4 जगह बैरियर लिया जा रहा है, जो कि नाजायज है। ये बिल्कुल सही नहीं है। बैरियर का एक नियम है कि बसें जहाँ से बनती है उस जगह पे बस स्टैंड होगा और वहाँ पे बैरियर दिया जाएगा, न कि रनिंग में बैरियर दिया जाएगा। हम लोगों की गाड़ी यहाँ से बनती नहीं है। हम लोग यहाँ पे गाड़ी 2 मिनट 1 मिनट रोकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट का स्टॉपेज है और गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग कितना बैरियर देंगे? यदि मेरी एक गाड़ी 2 ट्रिप चलती है रुपौली और पूर्णिया, तो उसमें हमको 500 साढ़े 500 रुपये बैरियर देना पड़ जाता है पर डे 500 रुपया बैरियर देना पड़ता है एक गाड़ी से। तो इस परिस्थिति में हम लोग कैसे परिचालन करेंगे? अच्छा, बैरियर जो लिया जा रहा है सर, उसके एवज में कुछ सुविधा आप लोगों को मिलती है? आप देखिए धमधा में, आप बस स्टैंड खोजिए, आप बस स्टैंड धमधा में खोज के देख लीजिए, है भवानीपुर में बस स्टैंड है, रुपौली में बस स्टैंड है, कहीं नहीं है। जबकि भवानीपुर और रुपौली दोनों जगह पे सरकारी वसूली हो रहा है। वहाँ भी हम लोगों से वहाँ के लोकल लोग को रखवा के, जो लोकल वहाँ के आदमी हैं, वहाँ सरकारी आदमी से कलेक्शन होना है, लेकिन सरकारी आदमी कलेक्शन नहीं कर रहा है। और प्राइवेट आदमी वहाँ भी हम लोगों से 30 रुपया प्रति ट्रिप ले रहा है। अच्छा, ये प्राइवेट लोग रख के यानी क्या होता है? सरकारी आदमी प्राइवेट आदमी रखवा के, सरकारी लोग जो है अपने वसूली करने के बजाय प्राइवेट लोगों से हम लोगों से बैरियर वसूली करवा रहे हैं। यहाँ धमदाहा में हम लोग एसडीओ साहब के यहाँ आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद उन्होंने कोर्ट लगाया। कोर्ट लगा के हम लोगों से सारा तथ्य लिया गया। हम लोग दिए तथ्य जो भी था, तो उसमें एसडीओ साहब का एक आदेश आया था। उस आदेश में एसडीओ साहब ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि अवैध उगाही को बंद किया जाए, लेकिन आज तक उस पर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया है, कुछ नहीं किया गया है। पहले वाले एसडीओ का आदेश आता है कि अवैध उगाही को बंद किया जाए, फिर अभी के एसडीओ जो है वो क्यों नहीं आप लोगों की ये बात को मान रहे हैं? वो नहीं मान रहे हैं। काहे नहीं मान रहे हैं? तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा, वो काहे नहीं मान रहे हैं, काहे उनके कार्य क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, ये तो आपको उनसे जानकारी लेनी। सर, आगे की आप लोग जो आज जो हड़ताल के आगे की रणनीति क्या रहेगी? जिले में एक पूर्णिया जिला में हम लोग 16 जगह बैरियर दे रहे हैं। जैसे कि हम पूर्णिया से चले रुपौली के लिए, तो पूर्णिया, धमधा, भवानीपुर, रुपौली 4 बैरियर दिए। बड़हरा भी, यदि बिहारी बड़हरा जा रहे हैं तो पूर्णिया, धमधा और बड़हरा 3 जगह बैरियर दिए। उसी तरह यदि हम जानकी नगर जा रहे हैं तो पूर्णिया के बाद सरसी, बनमनखी में 1 नहीं 2 बैरियर लिया जाता है। हर स्टॉपेज पे यानी आप लोग का बैरियर देना हर स्टॉपेज पे बैरियर, बस स्टैंड के नाम पे बैरियर लिया जाता है। इस तरह से ये बैरियर क्या है? लूट नहीं है ना? इस तरह से तो हम लोग को लूटा जा रहा है। हम लोग इसमें सक्षम नहीं है। यदि इस तरह से पूर्णिया जिले में 16 जगह बैरियर देना पड़ता है, 50 किलोमीटर की परिधि में हम लोग 16 जगह बैरियर दे रहे हैं, तो यदि स्थिति ऐसा रहा तो हम लोग आगे अपना एक बैठक करके एसोसिएशन का, उसमें एक निर्णय लेंगे और उसके बाद हम लोग प्रमंडल स्तर पे चक्का जाम करेंगे और किसी भी गाड़ी का परिचालन नहीं करेंगे। हम लोग बैरियर के जो हम लोग जो उपाध्यक्ष और सचिव साहब जो बोले, उसके पहले भी हम लोग डीएम साहब को, एसडीओ साहब को, डीटीओ साहब को पेपर दिए, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं किया गया। बैरियर में ज़्यादा वसूली ले रहा है और स्टाफ के साथ में बदसलूकी किया जा रहा है। हाँ, गाली गलौज भी करता है। तो आखिर मानी ये सब जो हो रहा है, इसके पीछे क्या लगता है? आप लोग वरीय अधिकारी और इसको कभी कहें कि सभी को पेपर दिए, हमारे उपाध्यक्ष और सचिव महोदय हर जगह पेपर पहुंचाए, हम लोग की कोई बात सुना नहीं जा रहा है।
लास्ट में हम लोग को जाम किया गया। हम लोग अपना गाड़ी स्वतः बंद किए हैं, किसी को हम लोग क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं। स्वतः आप लोग बंद स्वतः हम लोग बंद किए हैं, न किसी को हम लोग क्षति पहुंचा रहे हैं। आगे आप लोग क्या चाहते हैं आगे इसमें? हम लोग की अगर नहीं सुनवाई होगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे, सभी बस ओनर। ऐसे तो सर बहुत सभी अभी गाड़ी वाले काफी अभी परेशानी हो रही है इन लोगों को। परेशानी हो रही है, लेकिन हम लोग के साथ में भी बहुत पैसा लिया जा रहा है बैरियर वाले सब। एक एक जगह बैरियर 100 रुपया भी लिया जाता है। बनमनखी में अवैध वसूली हो रहा है बैरियर का, धमधा में हो रहा है, रुपौली में हो रहा है, भवानीपुर में हो रहा है। ये सब एक गाड़ी का 4 ट्रिप से बैरियर लिया जा रहा है। गाड़ी एक ट्रिप चलती है, रात में चलती है उसका भी बैरियर लिया जा रहा है। खाली गाड़ी में बैरियर लिया जाता है। आप लोग काफी परेशान है इस हम लोग काफी परेशान है। हम लोग गाड़ी लेकर आते हैं तो पहला नंबर तो हम लोग को स्टैंड है, पीछे से कोई प्रशासन का गाड़ी आ गया तो ड्राइवरे पर लाठीचार्ज करता है। कहाँ मारेगा उसका भी कोई नहीं, सुनते जाइए। उससे हम गाड़ी आगे बढ़ा लिए, आगे आए बैरियर के पास, तो बैरियर वाला के पास अगर पैसा भी नहीं खुला रहता है तो वो भी ड्राइवरे पर लाठीचार्ज करेगा। तुम बैरियर काहे नहीं दिया, खुद आप लीजिएगा, रखिएगा ना, हम लोग के पास नहीं है तो गाड़ी खड़ा करके यहीं बैठे रहेंगे, नहीं ना। दूसरा नंबर है कि यहाँ पे तो गाड़ी लगाने की ही जगह नहीं है। गाड़ी लगाने की जगह नहीं है सुविधा आप लोग को बैरियर देते हैं तो क्या मिल रहा है? वही जो लौटाते हैं बैरियर, क्या चीज का हम लोग के लिया जाता है, इसीलिए आज आप लोग हड़ताल पे हैं। इसीलिए हड़ताल पे है। आगे भी अगर नहीं सुनता है तो आप लोग रहिएगा पूरा। कोई भी दिशा में गाड़ी नहीं चल पाएगी। क्या देखिए, हम लोग को स्टैंड चाहिए। आप बैरियर लेते हैं ठीक बात है, कमीशन लेते हैं ठीक बात है, लेकिन स्टैंड चाहिए ना। स्टैंड नहीं, रोड पर गाड़ी लगाते हैं, दुकानदारी वाला सब हमको भगा देता। कहाँ पैसेंजर बैठावेंगे? 400-500 बैठाते हैं, उसमें कमीशन यहाँ से हटाओ, वहाँ से हटाओ। लोकल यहाँ का लोकल हो, हम लोग थोड़ा जानते हैं। इससे क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी ये है कि हम लोग बीवी बाल बच्चा कैसे पालेंगे? रमदारी जो लेगा, बैरियर जो 10 किलोमीटर लेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को उतना कैपेसिटी है? ऐसा कोई नियम है कि 10 किलोमीटर पे यानी आप बैरियर वसूल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपको भवानीपुर हो गया, धमधा हो गया, बिरौली हो गया, बरारा हो गया, बिहारीगंज हो गया, इतना से हम लोग लड़ने के लिए जाएंगे। बैरियर भी प्लस कमीशन भी लेता है। हाँ। कमीशन हाँ। 10 टका लेता है, 300 का बुक नहीं होता है, 2 हुआ तो उसमें हो गया। और कौन दिक्कत है? बढ़ा के ले रहा है। हाँ, कहाँ ध्यान है? इसीलिए आज आप लोग यानी हाँ, सब तो क्या मांग क्या करते हैं? मांग करते हैं सब जगह ये बैरियर बंद हो जाए। यानी बड़ी चालन कितने की छोटे हो? बस सब बैरियर होता है, कहीं देखे हैं? कहीं नहीं होता है, ठीक है ना। कम से कम 20 टका तो 4 गो पैसेंजर का कितना होगा? औकात कमीशन प्लस बैरियर सब कुछ मांगता है, कहाँ से देगा? कौन लोग है ये सब वसूल रहा है? यहाँ का जो आदमी है लोकल सब है, उसको चिनते हैं, पहचानते हैं। मनमाना कर रहा है, मनमाना कर रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग अपना कैसे रोजी रोजगार देखेंगे कि हम उतना बड़े आदमी थोड़ा हैं। प्रशासन को शिकायत नहीं की? शिकायत कितना करेंगे प्रशासन को? प्रशासन को भी करिएगा तो प्रशासन बस समझा के चल जाएगा, बस यही बात है, यही चीज है। हाँ, एक तो यहाँ का स्टैंड नहीं है, रोड पर गाड़ी लगा के स्टैंड है, स्टैंड होना चाहिए ना, बस स्टैंड होना चाहिए ना, बेस्ट बस स्टैंड होना चाहिए ना, उसमें शौचालय होना चाहिए, यात्री हाँ यात्री हाँ रुकने का, ठहरने का, उसका होना चाहिए, सब कुछ व्यवस्था होना चाहिए।